नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली की आकृति अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की ये हथेली मानी जाती है। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का आपका व्यक्तित्व रहेगा और एक दार्शनिक व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, जिसको एनालिटिकल स्वभाव कहते हैं। काम धाम का अगर हम मामला देखते हैं तो जिस कार्य में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और कामयाबी को हासिल करेंगे। या जिस कार्य में मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा कार्य भी आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और कामयाबी के स्तर को छूने वाला रहेगा। आपका पहला सवाल ले लेते हैं। आप लिखते हैं, पहला सवाल, आगे का जीवन का समय कैसा रहेगा? अगर हम ग्रहों की स्थिति में देखते हैं तो अभी जो है कम से कम 3 वर्षों तक आपका चंद्रमा संतुलित अवस्था में नहीं है और आपके मन पे बहुत ज्यादा प्रभाव ये डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन 3 वर्षों के दौरान अगर हम कहें तो आपका मन कई बार गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ये आपको ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा आपको परेशान रख सकता है। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट अवस्था में आ सकता है। कुल मिला के बात करेंगे तो मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रह सकता है। काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन बहुत ज्यादा अगर खराब रहने लगे तो पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं, पेट सही नहीं रहेगा। ऐसे में मां होंगी तो मां के स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं उभर सकती हैं या मां के साथ मतभेदता उभर सकती है या मां से दूर रह सकते हैं। मां का जो सुख है वो भी प्राप्त होने में कठिनाइयां आ सकती हैं और ये ज्यादा अगर इसका प्रभाव पड़े तो नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कैश और बरकत की दिक्कतों को भी ये दिखा रहा है। ऐसे में बहुत जल्दी जल्दी एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजों को भी ये दिखा रहा है। कई बार बिना वजह के ही समाज के नजरों में विलन बन सकते हैं। देखिएगा, ये चंद्रमा तन, मन और धन, मुख्य जो 3 चीजें हैं इनका कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी ऐसे में खराब आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको अपने चंद्रमा पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर हम देखें यहां पे, ये आपकी जो है रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है। इस सूर्य के पर्वत को मैं देख रहा हूं, यहां से एक रेखा बुध की तरफ जा रही है, वैसे 2 रेखाएं ये बहुत अच्छी स्थिति में उभर रही है, यहाँ पे त्रिकोण भी बन रहा है। लेकिन जो ये रेखा है अभी 2 या 3 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन बदनामी नहीं कहेंगे उसको, परेशानी भी जो है साथ साथ में आती है। ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में
व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आपके अंदर योग्यता रहती है, जो आपके अंदर क्वालिटी रहती है, उस तरह से चीज़ें उभर करके, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में अगर आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गए थे। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूं, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। जब इसका कुप्रभाव छूटेगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा चिन्ह अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक 2.5 से 3 वर्षों के बाद। और यहाँ पे देखेंगे ये चतुष्कोण त्रिकोण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक बहुत बड़ा चतुष्कोण नुमा आकृति दिखाई दे रही है। ये मंदिर 3 वर्षों के बाद बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। और इसके बारे में हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। मनी जैसे ही इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा कम से कम 3 वर्षों के बाद, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धनी सुखी भवेत, और सुख का माहौल आपके जीवन में आएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वही त्रिकोण त्रिगुणात्मक फल देने वाला चिन्ह है ये। इसका मतलब है कि 3 वर्षों के बाद जहां आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, वहीं आप अपनी प्रतिष्ठा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर जो है एक अच्छी प्रतिष्ठा को कायम करेंगे और अच्छा धन कायम करेंगे। और ये चतुष्कोण बता रहा है कि 3 वर्षों के बाद हो सकता है आप अपने व्यापार में बड़ा विस्तार, बड़ा फैलाव करें। अगर व्यापार शुरू नहीं किया है तो व्यापार को आप शुरू करेंगे। ठीक है ना? मानी 3 वर्षों के बाद आपका जीवन बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। एक और चीज देखिएगा, ये आपके अंदर एक गूढ़ ज्ञान को दे रहा है, लेकिन स्पष्ट कह रहा है कि जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद आपका बहुत अच्छा समय कहलाएगा। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी रहेगी, साटिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। तो योगा है, प्राणायाम है, आपको जरूर करना है। वर्तमान में अभी 2.5 वर्षों तक एक नजर दोष आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल कर रहा है। देखिएगा, आपकी हथेली में अगर मैं पूरी रूप से देखूं, आप भी खुद देख लेंगे, तो बहुत ज्यादा जाल बना हुआ है। और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, एक नजर दोष है बहुत भयंकर। क्या होता है? सबसे पहला प्रभाव ये आपके मन और आपके मस्तिष्क पे देता है। ऐसे में जीवन में उलझने बहुत ज्यादा आती हैं। व्यक्ति दुविधा में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, और व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत क्षीण होती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में आर्थिक रूप से व्यक्ति हमेशा बीमारों अवस्था में रहता है। ये चीज व्यक्ति को दरिद्रता की ओर धकेलती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो।
ये विकार देना शुरू कर लेता है। तो आपको इसमें सहजता और सरलता बरतनी चाहिए। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ चला जाता है। मानी आपके जीवन की जो नींव है, उस नींव को ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और आपके समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने का काम करता है और मनुष्य के जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य करता है। तो आपके जीवन पे जो भी चीजें घटित हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है नजर दोष, नेगेटिव ऊर्जा। इसके लिए मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं कुछ दिनों के लिए। आप विधिवत तरीके से इन चीजों को करें। देखिएगा, आपको तीन चीज तो करनी ही करनी है, मन से करनी है और थोड़ा धैर्य रखना है इसके रिजल्ट के लिए। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जरूर करिएगा। और दिन में 2 बार करिएगा। एक सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले, और एक शाम को रात्रि के समय डिनर करने से आधा या 1 घंटा पहले। रोज करिएगा, किसी साफ सुथरी अच्छी जगह पे करिएगा। मैं उसको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। और एक वनस्पति स्नान, आप रोज नहाते तो है ना, कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर, कुछ उसकी प्रक्रिया के साथ आप निश्चित रूप से इस वनस्पति स्नान को करिएगा। बहुत अच्छा लाभ आपको आगे चलकर मिलेगा। आप जो है दूसरा सवाल लिखते हैं, अपना मकान कब बनाने का समय है और कैसा होगा। देखिएगा, मकान का कारक शनि भी होता है। यहां पे देखिएगा तो आपकी ये भाग्य रेखा यहां पे इस प्रकार से जा रही है और एक यहां से जा रही है और कहीं ना कहीं जो है एक से ज्यादा जा रही है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 56 वर्ष के बाद जहां धन और करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, स्थायित्व आएगा, वहीं एक से ज्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। और 56 से 60 वर्षों के बीच में मकान के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। या तो नींव रख लेंगे या मकान का सुख प्राप्त कर लेंगे 56 से 60 के बीच में। और अच्छे लेवल का आपका मकान बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी से मेहनत करना शुरू कर लें। ठीक। तीसरा आपका प्रश्न है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। इस स्थिति को लेके मैंने इन दोनों चीजों को देखकर आपको वास्तविक रूप में बता दिया है कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है। बच्चों का करियर कैसा रहेगा, चौथा आपका सवाल है। देखिएगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, उनकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, उनके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, ये उनकी हथेली से पता चलेगा। लेकिन जैसे आपका देवगुरु बृहस्पति है और शुक्र एक अच्छी स्थिति में है, इसका मतलब है कि आगे चल करके 2-3 वर्षों के बाद अगर मैं देख पा रहा हूं, आपको बच्चों की तरफ से भी खुशियां हासिल होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और बच्चों का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पांचवा आप लिखते हैं, मेरे धन और संपत्ति की आगे क्या स्थिति होगी। धन प्रॉपर्टी की क्या योग है। देखिएगा, आगे 56 वर्ष के बाद से अगर मैं देखूंगा तो धन और करियर के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी है। और शुक्र के कारण कहीं ना कहीं जो है 56वें वर्ष के बाद आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। जहां तक प्रॉपर्टी की बात है तो घर का योग वास्तविक रूप में 56 से 60 वर्ष के बीच में बन रहा है। छठवां आप सवाल लिखते हैं, 2012 के बाद से मैं अभी तक करियर सेटल नहीं हो पाया। ये जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसका रास्ता नहीं मिल रहा है। काफी प्रयास किए, सब विफल रहे, जैसे किसी की नजर लगी हो। ये देखो, आगे कोई अच्छी नौकरी या बिजनेस का योग है,
निश्चित तौर पे बिजनेस का योग है और अच्छी नौकरी का भी योग है। ज्यादातर व्यापार के आपके योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो 3 वर्ष के बाद है। अभी थोड़ा सा जो है आपका चंद्रमा और उसके साथ नेगेटिव ऊर्जा का आना सफलता की स्थिति को पूरी तरह से बंद कर रखा है इसका, और धीरे धीरे उपाय करने पे ये ठीक होगा, एकदम चमत्कार नहीं होगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। 7वां प्रश्न आप लिखते हैं, अगर कोई बिजनेस का योग है तो क्या कौन सा काम सबसे उत्तम होगा जिसमें सफलता और धन मिले, पक्का मिले और सही वक्त होगा। सही वक्त तो 56 वर्ष के बाद से है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर मैं देखूं, अभी 3 साल को छोड़कर चौथे साल से आप इसको शुरू कर सकते हैं। अब उस टाइम की ग्रह स्थिति के अनुसार पता चलेगा कि कौन सा व्यापार आपके लिए सही रहेगा, जो पक्का धन और देने वाला हो और जीवन में खुशियों को देने वाला है। 8वां प्रश्न, अगर कुछ है तो भागीदारी में काम करना चाहिए या अकेले। अब यहां पे देखिएगा, ये जब चीज बनती है, ठीक, तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को 3 चीजों से बच के चलना चाहिए। जल्दबाजी में बड़ा फैसले लेने से, उतावलेपन में बड़े निर्णय लेने से और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से, बड़े डिसीजन लेने से। यदि व्यक्ति इनके चंगुल में फंसता है तो जीवन काल में ये संघर्ष को देती है, धन हानि होती है। और ऐसे लोगों को व्यापार बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो व्यापार में नुकसान को दिखाता है। अगर व्यक्ति की बहुत ज्यादा चाह हो कि मैंने व्यापार ही करना है, तो ऐसे लोगों को कभी भी कोशिश करनी चाहिए पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो अपनी लाइन वालों के साथ ही करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है। वैसे तो यहाँ पे जिस तरह से करियर और धन की रेखा है, ये 42वें वर्ष से जीवन में धन देना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पे आपकी हथेली में 56वें वर्ष के बाद से ये आपको बड़ा धन, वैभव और खुशियां देने की स्थिति में आ रहा है। ठीक, यहां पे आपने लिखा है शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि ये सूर्य आपका अभी कर्जे की स्थिति दे सकता है। तो आपको कर्जे के लेन देन से बचना चाहिए। ऐसे जो व्यवसाय है जिसमें बड़ा रिस्क होता है, इनसे बचना चाहिए और उधार के धन के लेन देन से भी बच के चलना चाहिए। आपने लिखा है 10वां प्रश्न, विदेश जाने के योग हैं क्या, अगर हैं तो कब तक। देखिएगा, आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे 2 भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब है विदेश जाने के योग तो निश्चित तौर पे है, लेकिन यात्रा का प्रमुख ग्रह आपका जो है चंद्रमा होता है। यात्राओं के लिए चंद्रमा देखा जाता है। अभी 2.5 से 3 वर्ष तक आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, उसके बाद ही आपको जीवन में यात्रा करनी चाहिए। पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, देखिएगा, वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपके हाथ में एक नेगेटिव ऊर्जा है, तो ये रिश्तों का सुख के, चरम सुख के भोग को खत्म करता है। ठीक है ना। और ये यहां से शनि की तरफ दृष्टि गोचर करे तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग में परिस्थितियां खड़ी कर लेता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा दिव्य सूर्य क्रिया जो दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दूंगा, तो निश्चित तौर पे आपको काफी लाभ होगा। आपके सवाल थे, उनके मैंने विस्तृत उपाय जो है उत्तर आपको दे दिए हैं। निश्चित तौर पे आपने देखा भी होगा। अब देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी।
यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी आपको होगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो लाइनें रहती हैं ना, ये आपके कामों में अड़चनें देती हैं और ख़ास करके शनि नौकरी का मालिक है। आपको एक काम ज़रूर करें और उपाय मैं लिख के दे दूँगा, लेकिन किसी भी शनिवार को शाम के समय गोधूली बेला पे, ठीक है ना, गोधूली बेला आप समझते होंगे, एक लोहे का छल्ला अपने राइट या लेफ्ट किसी भी हाथ में मिडिल फिंगर में धारण कर ले और सबसे पहले लोहे का छल्ला ले आए, उसको गंगा जल से साफ करें या साफ जल से साफ करें, ठीक है ना, धो लें उसको और उसको धूप दिखाएं, उसमें चंदन का टीका लगाएं और ओम शं शनेश्वराय नमः 108 बार अगर संभव हो, नहीं तो गिने नहीं, ओम शं शनेश्वराय नमः कहते हुए अपने मिडिल फिंगर में धारण करें। इससे आपके जीवन में शनि की बहुत अच्छी कृपा होगी और आपको नौकरी से संबंधित चीजों में बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ ये इसके पहले पौर्व से ऊपर जा रहा है तो रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहां तक नाखून बढ़ाएं तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे दो रेखाएं दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। एक संभावना ये बहुत बड़ी दिखा रहा है, आपको 56वें वर्ष में या 56 वर्ष के बाद अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिल सकती है। ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों को में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये बता रहा है आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप एकाएक जो है जो कामयाबी की सीढ़ियों को पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत अच्छे होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी यहाँ पे ये दिखा रहा है। साथ में देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको बड़ी लाभ देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है, आगे जाके बड़ा लाभ है। यहाँ पे दोनों मंगल भी बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति अच्छे हैं, आगे जाके इसका लाभ बड़ी मात्रा में मिल रहा है। शनि भी ये देखें तो अच्छे हैं, सूर्य ठीक नहीं है, लेकिन बुध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती में थोड़ा सा आपको जो है संभल के चलना होगा। अगर हम बात करें खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग एक त्रिशूल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है भगवान शिव की बड़ी कृपा है और आगे चलकर इसका लाभ मिलेगा। एक से ज्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और उसमें आगे चलकर बड़ा लाभ मिलेगा।
अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं है। आगे चलकर यात्राओं का बड़ा लाभ मिलेगा। भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिसके कारण अपनी डेवलपमेंट, अपनी प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया है, और जो भी उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।